मेकअप मेल्टिंग वाइप्स है ना, मेकअप मेल्टिंग वाइप्स है। तो इससे हम पहले हमारा क्या मेकअप करने से पहले हमको चेहरे को वॉश करना ज़रूरी है। तो चेहरे को हमारा जो स्किन केयर रूटीन है ना, CTTMP, वो करना ज़रूरी है। तो मैं अभी यहाँ पे अपने चेहरे को, मैंने मॉर्निंग में वैसे तो अच्छे से चेहरे को साफ कर लिया था फेस वॉश से, और अभी फिर भी अब टाइम हो गया काफ़ी टाइम, तो मैं अब यहाँ पे ये क्योंकि हम मेकअप लगाएंगे तो चेहरा एकदम साफ होना चाहिए, तब जाके मेकअप हमारा अच्छे से दिखता है ना। और इसके अंदर आपको पता ही है इसमें एलोवेरा मिला हुआ है और लिक्योराइज है, तो ये हमारी स्किन की अच्छी डीप क्लींजिंग करता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी मेरा साफ हो गया, ठीक, चेहरा मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और साफ करने के बाद में आपको पता है कि हमको पहले टोनर लगाना चाहिए, क्योंकि हम जब स्किन को क्लीन करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो हम टोनर लगाऊंगी। टोनर को दूर से स्प्रे, मैंने स्प्रे बॉटल में इसको भर लिया है ना। ये 3 in 1 मेकअप रिमूवर एंड क्लींजर और टोनर, ये 3 का काम करता है। तो इसको मैं चेहरे पर स्प्रे किया मैंने, और इसको डैब डैब करके इसको सुखाऊंगी पहले। अब टोनर लगाना आपको मैंने बता दिया था कैसे लगाना है टोनर हमको, कि टोनर को स्प्रे करके दूर से, और हमको तब तक डैब डैब इसको थपथपाते रहना है उंगलियों से, जिससे हमारे इससे क्या होता है, ये पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, रोम छिद्र को। तो हमारा जो रोम छिद्र है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इसमें हमारा जो है प्रोडक्ट जो हम जो भी लगाएंगे वो इसके हमारी स्किन के अंदर नहीं जाएगा, है ना। अभी मैंने अच्छे से, और हम दूसरा प्रोडक्ट तभी लगाएंगे जब हमारा ये पहला प्रोडक्ट सूख जाएगा। हर प्रोडक्ट को लगाने के बीच में थोड़ा सा 30 से 40 सेकेंड का अंतर रखे, सूख जाने दे। अभी मेरा जो है टोनर सूख गया है, ठीक है ना। टोनर सूखने के बाद में ये मेरा डेली का स्किन केयर रूटीन भी है, मैं डेली यही काम करती हूँ। नहा के आती हूँ, पहले सबसे पहले टोनर लगाया, उसके बाद में ये पिंक फेयरनेस जेल है ना, पिंक फेयरनेस जेल लगाऊंगी। ये हमारी स्किन पे ना शाइन देता है, एकदम प्राइमर का काम करता है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है ना तो आप इसको लगा सकते हैं, तो ये प्राइमर का काम भी करता है ना मेकअप लगाने से पहले। तो पिंक फेयरनेस जेल लगा लेंगे हमारी स्किन पे, तो ये स्किन को शाइन भी देगा, हाइड्रेट भी करेगा और प्रोटेक्शन भी देगा, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी है, SPF 14 है इसमें, और एलोवेरा है और लिक्योराइज है ना। लिक्योराइज मतलब मुलेठी बोलते हैं इसको, मुलेठी। तो उसके सबके गुण इसमें मिले हुए हैं। तो इसको भी मैं धीरे धीरे इसको लगा के और दूसरा दीदी, ये मेकअप को बहुत देर तक जैसे इसमें वो इसकी तासीर ठंडी है तो मेकअप वो पसीना नहीं आने देगा ना ये स्किन ना, में मेकअप लग। हाँ, ये पसीना नहीं आने देता है ना। तो गर्मी में तो इसको लगाना चाहिए, ठंड में भी मैं तो लगाती हूँ। खैर हालांकि मेरा स्किन केयर रूटीन डेली का है, मेरे पास ये मैंने थोक में ला के रखे हैं, ये ख़त्म नहीं होने देती हूँ इसको तो मैं। तो ये मेरा ये भी अपना सूख जाए, उसके बाद में अब अगला होता है हमारा मॉइस्चराइजिंग का, है ना। तो अगला स्टेप हमारा मॉइस्चराइजर लगाएंगे हम। हाँ, मॉइस्चराइजर लगाने से पहले जिसकी भी स्किन प्रॉब्लम वाली स्किन है, जैसे किसी की भी स्किन में अगर मान लीजिए दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो सिरम आता है हमारे पास, एंटी स्पॉट सिरम, है ना। तो वो सिरम लगाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर सिरम ना लगाएं, और आपकी स्किन अगर क्लियर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ये मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो मैं ये मॉइस्चराइजर लगाऊंगी स्किन पे। मॉइस्चराइजर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारी स्किन जो होती है शाइनेबल हो जाती है, स्मूथ हो जाती है ना। और स्किन में मतलब एक तरीके से रूखापन नहीं रहता है ना। तो मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो बस मैं इस तरीके से लेकर, और वही आपको पता ही है डायरेक्शन, हमको नीचे से ऊपर इस तरीके से इसको लगाना। कोई सा भी प्रोडक्ट आप जब भी लगाएं तो हमेशा रगड़े नहीं, नीचे से ऊपर ले जाकर ही आप इसको लगाएं। हमें जब भी रोज रोज इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्किन हम एक दिन टाइट हो जाएगी, है ना, स्किन टाइट रहेगी और हमेशा। तो मैं हमेशा प्रोडक्ट को इसी तरीके से लगाती हूँ।
अच्छे से हम इसको मसाज कर लेंगे तो हमारी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी ये, है ना। ये अपना हिबिस्कस पपाया मॉइस्चराइजर है। हिबिस्कस मिला हुआ है इसमें। हिबिस्कस ये अपन बोल सकते हैं गुड़हल का जो पेड़ होता है उसका कुछ सत्य है। और इसके बाद में इसमें है पपाया, पपीता जो होता है जो स्किन की रंगत को निखारता है ना, और दाग धब्बे दूर करता है। तो ये हिबिस्कस पपाया मॉइस्चराइजर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, अच्छा बोलो, और ऑल स्किन के लिए है बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जानदार प्रोडक्ट है। अब हमने हमारा स्किन केयर रूटीन तो हो गया, अब है प्रोटेक्शन, है ना। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि अभी मैं बाहर जाऊंगी, है ना, तो धूप में जाना भी होता है हमारा, तो इसलिए मैं क्या करूंगी सनस्क्रीन लोशन लगाऊंगी। तो सनस्क्रीन मेरे पास है ये सनस्क्रीन लोशन SPF 30 वाला है ना, PA444 गोटुकोला एंड कुकुम्बर। इसमें गोटुकोला और कुकुम्बर का सत्य मिला हुआ है और SPF 30 वाला है, ठीक है ना। हमारे पास SPF 40 SPF 50 वाला भी आता है। तो अगर जिसको इसके धूप से ज़्यादा एलर्जी होती है तो वो SPF 50 वाला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी हमने थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है ना। और एक तरीके से ये हमारे चेहरे पे प्रोटेक्टिंग शील्ड मतलब लेयर, एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है, जिससे क्या होता है ये सनस्क्रीन हमको सूर्य की किरणों से बचाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको लगाने के बाद में थोड़ा सा ठंडा ठंडा और हल्का सा ऐसा लगता है जैसे मतलब जलन सी होती है वो, क्योंकि इसके अंदर है ना टी ट्री ऑयल मिला हुआ है। तो ये मत सोचना कि इसको लगाने से मतलब हमारी स्किन खराब हो रही है, ये है ना, ये हमारी स्किन को रिपेयर भी करता है। तो ये इस तरीके से एक प्रोटेक्टिंग शील्ड मेरे चेहरे पर अब बन गई है। तो इससे क्या रहेगा, अब मैं मेकअप कुछ भी लगाऊंगी तो मेरी स्किन से डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि मेकअप कितना भी करो उसमें थोड़ा बहुत तो केमिकल होता ही है। दीदी ये सनस्क्रीन सबसे बाद में लगाना है कि मेकअप के बस ये ट्रीटमेंट अपना कर लिया? इस सनस्क्रीन अब ये लगा लिया मैंने, अब इसके बाद मेकअप स्टार्ट करेंगे। मेकअप लगाने के बाद में लास्ट में मेकअप फिक्सर लगाते हैं, है ना। तो अभी मैंने मेकअप मेरा ये हो गया पूरा। अब मेरी स्किन तैयार है, मेरा फेस तैयार है मेकअप के लिए। तो मेकअप में हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से, है ना। प्राइमर लगाएंगे और प्राइमर के बाद में अभी मेरे पास है यहाँ पर कंसीलर नहीं है, तो कंसीलर की जगह में पे यहाँ पर कंसीलर का यूज होता है कि वो हमारी स्किन में दाग धब्बे अगर होते हैं तो उसको छुपाने का काम करते हैं। वैसे आपको मेरी स्किन पूरी क्लियर दिखेगी क्योंकि मेरी स्किन में कोई किसी प्रकार के कोई एक जरा सा भी दाग धब्बा नहीं है। आप देख सकते हो, करीब से दिखा रही हूँ मैं, है ना। तो दाग धब्बा मेरी स्किन में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कंसीलर नहीं भी लगाऊंगी तो चलेगा। अगर हम इसको एज ए कंसीलर भी हम यूज कर सकते हैं BB क्रीम। तो पहले मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर को हमको इस तरीके से पीछे ले लेना है। प्राइमर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें एक तो विटामिन E होता है, तो ये हमारी स्किन पे एक पुट्टी का काम करता है कि अगर स्किन पे वो गड्ढे वगैरह होते हैं तो गड्ढे को भर देता है ना। तो जिससे क्या होता है, और जो भी हम मेकअप लगाते हैं तो मेकअप आसानी से पूरी स्किन पर फैल जाता है, इसलिए प्राइमर लगाते हैं। मतलब वो हमारी स्किन को चिकना बना देता है ना। तो और इसमें विटामिन E भी है, तो ये हमारी स्किन में से पसीना नहीं आने देता है ना। और मतलब एक तरीके की प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करता है, वो पसीना नहीं आने देता है अंदर से बाहर की तरफ। अगर पसीना आएगा तो क्या होगा कि मेकअप हमारा पूरा इस तरीके से पूरे डॉट डॉट करके पूरे चेहरे पे आप इसको फैला ले। और फैलाने के बाद में हल्के हाथों से इसको, अब ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से उंगलियों से ये मैं इसको फैला दे रही हूँ। एक ऐसा वेलवेटी लुक देता है कि मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे वेलवेट के कपड़े पे अपन हाथ फेर रहे हैं, ऐसा लगता है चेहरे पर। तो इसको लगाने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने वेलवेट के कपड़े पे हाथ फेर रही हूँ। ठीक है, अब ये मैंने अपना ये प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगाने के बाद में अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना
बीबी क्रीम लगा लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट फाउंडेशन में अगर कंसीलर हो तो कंसीलर लगा लीजिए, है ना, तो अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हो तो। पर अब मेरे स्किन में दाग धब्बे तो नहीं है, फिर भी मैं अपनी स्किन को इसको लगाने से, इसको क्या, अब जैसे कभी मुझे ज़्यादा बाहर जाना होता है तो जनरली मैं इसी को लगाती हूँ, क्योंकि इसमें ना SPF 14 मिला हुआ है, इसके अंदर भी, ये भी हमारी सनस्क्रीन की तरह काम करता है, और ये एक मेकअप का लुक भी देता है ना, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अभी देखिए क्वांटिटी में मैंने कितना लिया है, जितना भी बहुत हो जाएगा, है ना, तो बहुत मतलब इतना हम इसको मैं इस तरीके से, अब हमारे जैसे क्या रहता है कई बार कि आंखों के आसपास काले घेरे जिसको ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना, या फिर यहाँ ये वाले क्षेत्र में काला कालापन ज्यादा दिखाई देता है, तो आप ऐसी जगह पे इसको ज्यादा लगा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्किन को, हमारी अनइवन स्किन को इवन कर देगा, मतलब एक जैसी स्किन दिखने लगेगी फिर। मेरा इससे ज्यादा, मेरा है ना, इससे आदत हो गई अच्छे से, उंगलियों से बहुत अच्छे से हो जाता है। आप लोग है ना ये ब्यूटी ब्लेंडर से आप करिए, है ना, बाकी मैं ना इससे करती हूँ तो मेरा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप अभी नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो गई इस तरीके से लगाने की, तो रोज रोज मैं ब्लेंडर से नहीं करती हूँ, पर हाँ इस तरीके से करूंगी। ये आपकी प्रैक्टिस हो तभी इस तरीके से काम करना, ये ऐसा है ना। बाकी मेरा ये है, उंगलियों से भी हम इस तरीके से लगाते हैं। तो ये अच्छा, जब तक इसको मतलब थपथपाते रहे, या ब्लेंडर से भी आप इसको तब तक ऐसे करते रहे, तब तक ये है ना पूरी तरह से स्किन में मिक्स नहीं हो जाए। नहीं तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे कि स्किन में मिक्स तो हुआ नहीं, और दूसरा प्रोडक्ट लगाओगे तो वो ऐसी की ऐसी लेयर की लेयर दिखेगी, नेचुरल नहीं दिखेगी, है ना। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, मेकअप करने में जल्दबाजी नहीं होती। आपने देखा है कि मेकअप में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, पर इसको अच्छी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। मतलब हमारी स्किन पूरी नेचुरल, स्किन में पूरा मिक्स हो जाना चाहिए ना, नेचुरल दिखे पूरा। ये नहीं कि हमारे अलग की अलग लेयर दिख रही है, अलग दिख रहा है कि हाँ इसमें कुछ लगाया है। दिखता है ना, कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो फाउंडेशन वगैरह लगाती है तो उनकी स्किन पे अलग का अलग दिखता है। तो इस तरीके से वो क्या रहती है कि जल्दबाजी में रगड़ लिया हाथ से, या फिर ऐसे ही लगा लिया, थपथपा लिया, तो वो दिखता है। पर अगर आप इसको अच्छे से सेट करो, है ना, तो ये ब्लेंडर से थपथपा के थोड़ी देर तो लगती है, पर अच्छे से सेट करोगे, और आंखों के ऊपर भी आप इस तरीके से लगा लो, ताकि आंखों का कलर भी आपका अभी मेरा है ना, अब आप देख सकते हो मेरा धीरे मतलब अलग दिख रहा है क्या स्किन पे, सेट हो गया ना पूरा, है ना, सेट हो गया पूरा, अलग से दिख नहीं रहा है ना, ये शाइनिंग करने लग गया। हाँ, कान और ये जो अपनी गर्दन है इसको भी कवर करना है ना। हाँ, ये फिर आप फाउंडेशन से कवर करना। ये हमने कंसीलर का काम किया, क्योंकि हमने चेहरे के दाग धब्बे को छुपाने के लिए हमने एज ए कंसीलर इसको यूज किया है। इसको अगर कंसीलर होगा तो फिर आप इसको यूज ना करें, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से, कंसीलर वो लिपस्टिक फॉर्म में आ रहा है वो वाला। हाँ, इसमें आता है, लिपस्टिक फॉर्म में आता है कंसीलर। तो बस आप उसमें तो आपको ज्यादा कुछ उंगली से लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे जहाँ जहाँ दाग धब्बे वहाँ पर उसको लगा दीजिए, है ना। वहाँ पे लगाने के बाद में फिर आप इसे ब्लेंडर से उसको पूरा ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मेरे पास है फाउंडेशन, है ना, मैट फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन है। हालांकि ठंड का टाइम है, ठंड में मैट फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाएं तो मैंने एक इसको क्या किया है, मैट फाउंडेशन को मैं कोल्ड क्रीम में मिला के वो फिर चेहरे पे लगाऊंगी, है ना। तो ये मेरे पास मैट फाउंडेशन है अर्बन कलर का, और इसको भी मैं चेहरे पे इस तरीके से इसको ले लिया मैंने। कौन सी क्रीम में? अभी मैं ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, हालांकि हमने कोई ना फाउंडेशन थोड़ी सी अच्छी मात्रा में निकाल के सब दूर लगाना, मुझे ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ज्यादा बड़ा हेवी मेकअप हो जाएगा फिर वो, है ना। तो हेवी मेकअप नहीं, और मैं इसमें ना कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर आप मिला दीजिए, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है ना। तो मैट फाउंडेशन क्या रहता है कि थोड़ा सा गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों में अगर आप लगाओगे ना, तो गर्मियों में इसको लगाओ आप, बहुत बढ़िया अच्छा लुक देगा ये। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कोल्ड क्रीम मिला लिया है। अब यार मैं आपको फेयर वाला है ना, ये फाउंडेशन फेयर वाला? हाँ, फेयर वाला, हाँ, फेयर वाला। इसका है 02 ULC 002। अच्छा, अब इसको इस तरीके से हमको उंगलियों से डब डब करके पूरे चेहरे पर लगा लेना है। मेकअप करने में टाइम तो लगता है, देखिए
और अगर मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है ना तो फिर चेहरा बहुत ही नेचुरल लुक देता है। तो कभी भी जल्दबाजी मेकअप करने में ना करे, है ना। जल्दी में मेकअप नहीं करे, या तो प्रोडक्ट लगाए ना, बिल्कुल नहीं लगाएं, कोई जरूरत नहीं है मतलब लगाने की। और अगर प्रोडक्ट आप मेकअप लगा रहे हैं तो आप मेकअप में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मेकअप को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हर प्रोडक्ट को, मैं तो फिर भी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, हर प्रोडक्ट को सेट होने के लिए आपको 1 से 2 मिनट रखना है। जैसे हमने कोई सा भी प्रोडक्ट लगाया, फिर रुकना है 1 मिनट के लिए, फिर दूसरा प्रोडक्ट लगाया, फिर रुकना है, फिर दूसरा लगाया, फिर रुकना है ना। तो इस तरीके से हमने ये कान पे भी इसको, ये मेरे हाथ पे देखो इसको लगा लिया मैंने, कितना अच्छा, मतलब ये देखो ये वाले हाथ पे है ना। तो मतलब अच्छा लग रहा है ये। इसको अब इसको धीरे धीरे में हम इसको, अब मैं इसको ब्लेंडर से ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे हम पूरी स्किन पे फैला लेंगे। ब्लेंडर को धोया ना दीदी? हाँ, इसको मैंने पानी में करके रख लिया था, मैंने पहले ही कर लिया था कि आज मुझे दिखाना है, तो इसको पानी में से धो के और रख लिया था मैंने इसको। कान के ऊपर भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि है ना, आप ध्यान रखें कि आप अगर लगे आपको कि आपको लगता है कि भाई मैंने ना चेहरे पे बस लगा लूं तो कान का कलर अलग दिखेगा, है ना। तो गले पर, कान पे जितना जितना पोर्शन हमारा दिखता है उस पे पूरा हमको दिखा रहा है। अब इसको लगातार डिप डिप करते हुए हमको देखो इधर का अलग दिख रहा है, इधर का अलग दिख रहा है, क्योंकि इधर मैं अच्छे से कर रही हूँ, है ना, और इधर का अलग दिख रहा है। तो ये देखते जाओ, पूरी तरह से स्किन में सेट हो जाता है ये हमारा जो है ना। इससे ब्लेंडर से अगर हम डिप डबा के करेंगे तो थोड़ी देर तक आपको करना पड़ेगा, है ना, ताकि स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, अलग का अलग ना दिखे, नेचुरल दिखना चाहिए हमारा, कि हाँ नेचुरल कलर है हमारा। अब आपको अभी से अंतर दिख रहा होगा पूरा। तभी तो हम कहते हैं शादी ब्याह में बाप रे, दुल्हन के मेकअप के लिए कितना टाइम लगता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेकअप में लगते हैंगे, तब जाके मेकअप होता है। मेकअप इतनी आसानी से नहीं होता है ना। मेकअप को सेट करना जरूरी है, नहीं तो क्या है, जल्दबाजी में मेकअप तो कर लोगे आप, पर वो और दीदी उनको तो क्या पता कौन कौन सी लहर ब्रश से लगाते हैं। हाँ नहीं, इसको आप है ना ब्रश से भी कर सकते हो। ये जो ब्रश आता है ना हमारे पास में, ये इस टाइप का फ्लफी ब्रश रहता है, इससे भी आप इसको पूरे इसमें कर सकते हो इसको, है ना। तो इससे भी आप ब्रश से भी आप फैला सकते हो। फेस पाउडर, हाँ उससे तो फेस पाउडर लगता है। नहीं, ये भी लगा सकते हैं ब्रश से, पर जिसको लगाना याद हो वही लगाना, नहीं तो कोई भी इसको है ना ऐसे नहीं करना। तो बस अब मेरा ये जो है बेस तैयार हो गया है ना अच्छे से, पूरा मेकअप का मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया। अब इसके बाद में हम कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग के लिए क्या रहता है, ये चेहरे, कंटूरर मतलब होता है कि हमारे चेहरे का फीचर्स को, मतलब जैसे अगर आपका चेहरा में मोटा है, नाक मोटी है, चेहरा गाल में मोटे मोटे दिख रहे हैं, तो चेहरा आपको पतला दिखाना है ना, चेहरे को शेप में लाना है ना। कई लोग तो उसको कंटूरिंग का काम करते हैं, कंटूरर। तो कंटूरर अभी मैं लाई नहीं हूँ, कंटूरर मेरे पास है नहीं, है ना। कंटूरर भी आने वाला है, तो कंटूरर लगाना है। और अगर कंटूरर नहीं हो, अच्छा मेकअप करने के और भी तरीके हैं कि जैसे मैंने अभी ये लगाया था, बीबी क्रीम लगाया था कंसीलर, इसको लगाने के पहले ऑरेंज कलर की लिपस्टिक आती है ना, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक को आप लगा लो पहले। इस तरह से ऑरेंज कलर की लिपस्टिक आती है, या फिर एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, उसको आप लगा लो भाई। अगर आपका चेहरा मतलब कुछ ज्यादा ही, जिसका ज्यादा ही डार्क सर्कल दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल दिख रहे हैं, तो पहले आपने अपना स्किन केयर रूटीन किया, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के बाद में फिर आपको ये लिपस्टिक लगाना है ना, अच्छे से यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ताकि क्या होगा कि आप जो प्रोडक्ट लगाओगे वो अच्छे से मतलब कवर करेगा, और आपका जो दाग धब्बे है, कालापन है ना, वो अब देखो आप, मेरा आपको दिख रहा है क्या अलग अलग सा कि मिक्स हो गया, मिक्स हो गया है ना। हाँ, अब मिक्स हो गया है मेरा पूरा, है ना। और आपके पास आई शेडो है जी? हाँ, आई शेडो है मेरे पास, आई शेडो मेरे पास अभी। पर आज आप ऐसी जगह नहीं जा रहे तो इतना नहीं करोगे ना? कल कर, आईलाइनर लगाओगे कि? अभी अपने पास टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं है, टाइम भी खत्म होने वाला है, पर कल आई का मेकअप बताऊंगी पक्का। कल का अच्छे से आई मेकअप करेंगे अपन, थोड़ा सा है ना जल्दबाजी मेकअप फिर बिगड़ जाएगा हमारा, तो आई मेकअप कल करेंगे, और उसमें भी कैसे क्या क्या चीज लगाना है, कहाँ पर कौन सा लगाना है, पूरा बताऊंगी आपको, है ना, आई मेकअप के लिए। तो बिल्कुल कल भी आप टाइम से आना, कल बड़े अच्छे से आई मेकअप को आपको एक एक चीज बताऊंगी।
है ना, क्रीज लाइन क्या होती है, हमारी आई बॉल क्या है ना, इनर कॉर्नर कौन सा होता है, आउटर कॉर्नर, इस तरीके से आप देखो। अब आप देखो मेरा पूरे चेहरे पे कि आपको दिख रहा है क्या कि मतलब कोई पेची मेकअप दिख रहा है क्या कि पेच जैसा कहीं कहीं लगा हुआ दिख रहा है, मतलब पूरा एब्जॉर्ब हो गया, मेरी स्किन नेचुरल दिख रही है, कुछ फर्क पड़ा मेरी स्किन में? हाँ मैम। हाँ अच्छा, पूजा भी आई है? अभी आई थी, इसने पूरा नहीं देखा है, ये वीडियो बनाया ना दीदी। हाँ तो आप आज के लिए अपना इतना ही, उसके बाद ये वीडियो डालना। हाँ? वीडियो डालना मैम, आपने बताया था। हाँ, इसके बाद में हमको क्या करना है कि फाउंडेशन पाउडर हमको लगा लेना है। वैसे अभी हाल तो जैसे अभी ठंड का टाइम है तो फाउंडेशन हमको, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के बता रही हूँ हल्के हल्के हाथ से हमको, ताकि मेकअप पूरी तरह से सेट हो जाता है ना। तो फाउंडेशन पाउडर हमको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। ये मैम फाउंडेशन यूज करते हैं, स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं? डल स्किन के लिए एक शेड थोड़ा सा वो किया आपने इसमें, मतलब मेरे पास 2 शेड में है, आप एक शेड थोड़ा सा डल स्किन के लिए एकदम ब्राइट वाला मत लेना, बीच का शेड जो आता है ना, दूसरे नंबर का। हाँ दूसरे नंबर का शेड, तो बीच का शेड जो आता है। अब वो इसमें फाउंडेशन के वो दिए होंगे पूरे, और देखना उसमें। ये 4 हाँ दिए ना, 4 टाइप्स। तो कभी भी ये मत सोचो कि मेरी डल स्किन है तो मैं ब्राइट वाला फाउंडेशन लगाऊंगी तो हमारी स्किन का कलर वो मैच नहीं करेगा ना। कभी भी हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, है ना। अगर हमारी स्किन का कलर डल है तो थोड़ा सा एक शेड हमारा डल ही लेना चाहिए, मतलब हमारी स्किन से थोड़ा सा एक शेड ब्राइट हो